हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आपको पता ही है, हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बैक एक्सरसाइज के। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको जो कराए हैं आपने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। आपको अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप क्वेरीज कीजिए। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज। बैटरी गिवन है आपको 9 वोल्ट की और सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज विद द रजिस्टर्स ऑफ 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5 एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये सारे जो रेजिस्टेंस हैं, रजिस्टर हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड है ना। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द रजिस्टर्स 12 ओम। लेकिन आपको क्या निकालना है, 12 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होता है। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड होने का मतलब ये हुआ कि इन सभी में से करंट की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि इसमें से जो इन सभी में से जो करंट फ्लो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन सभी का ओवरऑल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। R is equal to 0.2 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.5 plus 12.0। अब यहाँ पर देखें 2, पहले पॉइंट के इस तरफ वाले डिजिट को ऐड कर लेते हैं। 2 3 5 plus 4 9, 9 plus 5 14। ठीक है, 1 कैरी 1 प्लस 12 13। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है सीरीज कॉम्बिनेशन में 13.4। अब आपको यहाँ पे वोल्टेज का गिवन है 9 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 13.4 एंड वोल्टेज आ गया 9 वोल्ट। अब आपसे पूछा है कि 12 ओम रेजिस्टर से निकालना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रेजिस्टेंस 12 ओम लेना है ना। रेजिस्टेंस तो आपको ओवरऑल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि करंट जो पास होगा वो इन सभी रेजिस्टेंस में से पास होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे करंट कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू IR बाय ओम्स लॉ। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ से। अब आपको I की वैल्यू निकालनी है, तो R जो है अपॉन में आ जाएगा, तो I की वैल्यू हो जाएगी आपके पास V अपॉन R। क्या हो जाएगी, V अपॉन R। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए। V की वैल्यू 9 है एंड R की वैल्यू है 13.4। इसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 13 माइनस 12 करेंगे तो 1 आएगा, आगे 4 है 14 और 2 की टेबल में 14 7 टाइम आता है। 9 इधर 9 भी है, तो 9 5 जा 45 हो जाएगा। यहाँ से I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 इंटू 5 45 और डिवाइड में 67। ठीक है, तो 67 से डिवाइड करना है 45 को। 67 की टेबल में 45 से कम कितने टाइम आता है, 0 टाइम, है ना। तो 67 0 से 0, 45 5 4 5। अब आगे कोई टर्म नहीं है तो आप पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा सकते हैं। 67 की टेबल में 45 से कम चेक करें, इधर 6 है तो 6 7 जा 42 होता है ना। लेकिन 7 7 जा 49 तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम हम करके देखते हैं। 7 6 जा 42, 6 6 जा 36 प्लस 4 40। ठीक है, 402 आ रहा है, तो 6 402। ठीक है, 402, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आएगा, इधर 4 रह गया। अब आगे 480 है। 67 की टेबल में वापस चेक करते हैं, 48 से कम 8 टाइम आता है। 8 6 जा 48, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो 8 7 जा 56 का 5 भी ऐड हो जाएगा, तो 7 टाइम आप इसको कर सकते हैं। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 प्लस 4 46, 469 आ रहा है। तो हमें जो आंसर निकालना होता है वो 2 डिजिट तक ही निकालना होता है। 0.67 तक ही आपको आंसर निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.67
67 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो आप ये नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 160 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 लाइन। है ना, कितने रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, कितने के 176 ओम जिनका टोटल होना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर, और जिसमें से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 5 एम्पियर होगा, और उसमें जो वोल्टेज लाइन है वो है 220 की, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई है वो कितना हो रहा है, 220 का हो रहा है। तो यहाँ पे हमें मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कितना होता है, फॉर 1 रजिस्टर, है ना। एक रजिस्टर के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, ये एक रजिस्टर के का वोल्टेज है। अब हमें ये निकालना है कि हाउ मेनी रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो हमें पता नहीं है, तो हम n मान लेते हैं। ठीक है, तो फॉर n रजिस्टर्स हमें कितने के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने रजिस्टर्स हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इनका जो नेट वैल्यू है वो कितना है, 176 ओम है। ठीक है, तो n रजिस्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये n टाइम हो जाएगा, n इंटू वी, तो वोल्टेज कितने टाइम हो जाएगा, n टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से IR। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, V की वैल्यू है यहाँ पे 220। ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, नंबर्स बढ़ गए हैं, तो V की वैल्यू 220 रहेगी, I की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 5 एम्पियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और टोटल रेजिस्टेंस आपको गिवन है 176। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो n की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 176 डिवाइडेड बाय 220। ठीक है, तो इसे हम 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 205 4 जा 20। अभी नीचे 44 है, ऊपर 176 है, तो ये आप देख रहे हैं 44 11 की टेबल में आता है। चेक करते हैं क्या 176 भी 11 से कैंसिल आउट हो सकता है, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 17 माइनस 11 करेंगे तो 6 आएगा, 6 और 6 66 होता है, और 11 की टेबल में 66 6 टाइम आता है, तो 4 की टेबल में 16 4 टाइम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है बेटा, कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो यहाँ से n की वैल्यू यानी कि 4 रजिस्टर्स इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आफ्टर सम टाइम।